Assalamualaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed and we are back with another video of this intermediate workout series जहां पे हम अपने बाय ट्राई को एक साथ ट्रेन कर रहे होंगे। मैंने अपनी बिगनर्स वर्कआउट सीरीज में बाइसेप्स को अलग ट्रेन किया, ट्राइसेप्स को अलग ट्रेन किया और पूरी इसकी एनाटॉमी एक्सप्लेन की हुई है। मसल्स की क्या ग्रुप है, ट्राइसेप का मतलब 3, बाइसेप का मतलब 2, फ्रंट बाइसेप में 2 मसल्स, पीछे ट्राइसेप में 3, ये सारी डिटेल्स मैंने बिगनर्स वर्कआउट सीरीज में बताई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी वर्कआउट सीरीज तो आप पहले उसको देख लें क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस्ड है, सेकेंडरी स्टेज के ऊपर है। अब हम इस इंटरमीडिएट वर्कआउट सीरीज में चूंकि बाइसेप ट्राइसेप एक साथ ट्रेन कर रहे हैं, सो मैंने आपको जिस तरह से बताया हुआ है कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जिस भी मसल ग्रुप को आप ट्रेन कर रहे हैं आपने वार्म अप कर लेना है। वार्म अप अगर आपने नहीं किया हुआ होगा तो मसल पुल होने का, इंजरी होने का चांस है। इसलिए अब हम जब बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं सो हमने अपनी स्ट्रेट रॉड को नॉर्मल वेट के साथ हम जो है इसके ऊपर स्टार्ट ऑफ करेंगे और स्टार्ट ऑफ करने के लिए हम 30 रेपिटेशंस का एक वार्म अप सेट लगाएंगे लाइट वेट के साथ। ठीक है जी, हमने नॉर्मल अपनी ग्रिप कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपने 30 रेपिटेशंस बाइसेप्स के कंप्लीट करने हैं वार्म अप के लिए। उसके बाद आपने इसी तरीके से ट्राइसेप को भी ट्रेन कर लेना है, वार्म अप करना है। ठीक है, सो इसके लिए मैंने ये वी ग्रिप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने वी ग्रिप को इस तरह से पकड़ लिया, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली लाइट वेट होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी लाइट ना हो, थोड़ा सा वेट होना चाहिए ताकि आपका मसल जो है वो थोड़ा बहुत इंगेज हो वार्म अप के अंदर। ठीक है जी, स्ट्रेट खड़े रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये देखें एल्बोज मेरी फिक्स हैं, शोल्डर्स मेरे लॉक्ड हैं ये, और मेरा ट्राइसेप की मदद से मैं मूव कर रहा हूँ इसको। ये देखें ट्राइसेप, ये ट्राइसेप का 3 पीछे, ये देखो गौर से देखें, ये वार्म अप हो रहा है। 30 रेपिटेशंस आपने इसके भी वार्म अप कर लिए। उसके बाद ये मेरी बड़ी स्पेशल ग्रिप्स, इनकी डिटेल ये कहाँ से मिलेंगी, कैसे आपके अरेंज करनी है, मैं बिगनर्स वर्कआउट सीरीज में बता चुका हूँ। सो वो मेरी ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं अपने वर्कआउट को ऑफिशियली फॉर्मली स्टार्ट करने के लिए। ठीक है जी, आपने ये वेट रैक है हमारा, यहाँ पे हमारी स्ट्रेट रॉड्स भी रखी हुई हैं और हमारी जो है ये कर्ल रॉड्स भी रखी हुई हैं। कर्ल इजी बार कहते हैं इसको, कर्ल रॉड भी कहते हैं। सो अब हमने अपने वर्कआउट को स्टार्ट ऑफ किस तरह से करना है, हम सुपर सेट कर रहे होंगे, यानी हम 3 एक्सरसाइजेस का कॉम्बो करेंगे। वो किस तरह से होगा कि आप इजी बार के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट उठाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ ये वाला वेट। ठीक है जी, मैंने ये वेट उठा लिया। अब ये मेरा सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब विदाउट एनी गैप इन बिटवीन द सेट आपने जो है ये एक्सरसाइज फॉलो स्टार्ट करनी है। ये इजी बार है, 25 किलो की रॉड है। मैंने इसकी क्लोज ग्रिप मैंने से स्टार्ट करना है। क्लोज ग्रिप मैंने पकड़ ली, शोल्डर्स लॉक, और अब आप ये देखें। ठीक है जी, ऐसे ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए। 10 से 15 रेपिटेशंस आपने क्लोज ग्रिप के साथ लगा लिए। ठीक है जी, और आपने इसमें स्विंगिंग नहीं करनी। ठीक है ना, आपके शोल्डर्स यहां लॉक होंगे। बाइसेप की मदद से आपने 10 to 15 रेप्स इजीली जो आपसे लगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसकी वाइड ग्रिप्स के साथ फौरन ही 10 से 15 रेप्स लगाने के बाद, अगर 15 मुश्किल लग रहे हैं 10 आपने लगाए, उसके बाद इसकी जो वाइड ग्रिप है इजी बार की, उससे भी आपने 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। ठीक है, 10 से 15 इसकी रेप्स लगाने के बाद आप करेंगे अपनी बेंच को स्ट्रेट। अगर बेंच अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो इस इंक्लाइन बेंच है, आपने इसको स्ट्रेट ऐसे कर लिया। आपने आना है स्ट्रेट बेंच के ऊपर और क्लोज ग्रिप के थ्रू, ये देखें क्लोज ग्रिप, मैं आ गया ऐसे, मैं बैठ गया हूं, क्लोज ग्रिप, और मैंने स्कल क्रशर लगाना है। स्कल क्रशर मैंने ऐसे इसकी सपोर्ट दे दी, ग्रिप सॉलिड। अगर मैं अंगूठों से इसको लॉक कर लूंगा ग्रिप को,
तो ये मेरी रिस्ट लॉक हो जाएगी, रिस्ट में मैं सही से मूव नहीं कर सकूंगा, इसीलिए थंब को आपने बाहर रखना है, ठीक है। उंगलियों की मदद से आपने रॉड को पूरा प्रेस कर लेना है, ऐसे कर लिया। अब आपने पुश किया, ये। अब आप आएंगे स्कल क्रशर। अच्छा, स्कल क्रशर एक होता है ये, ठीक है जी। स्कल क्रशर एक होता है जो हम पीछे लेके जाते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है। पीछे ले जाने के लिए आपको ये देखें, ये एडवांस पोजीशन है, इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन आपको ज़्यादा मिलती है। लोग ये कहते हैं कि ये सही पोजीशन है, कुछ कहते हैं ये करनी चाहिए, दोनों सही हैं, लेकिन उसमें एडवांस और इंटरमीडिएट का फ़र्क होता है। आपने स्कल क्रशर इस तरह से बिगिनर्स वर्कआउट सीरीज़ में मैंने बताया हुआ है, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सटेंशन देनी है यहाँ तक। ठीक हो गया। ये 3 एक्सरसाइजेस का आप 10 से 15 रेपिटेशंस करने हैं, और ये 3 बैक टू बैक आपने करनी है विदाउट एनी गैप इन बिटवीन। आपने क्लोज ग्रिप से बाइसेप लगाए 10 से 15 रेप्स, वाइड ग्रिप से 10 से 15 रेप्स बाइसेप, और फॉलोड बाय आपने क्लोज ग्रिप से ट्राइसेप स्कल क्रशर लगा लिया। इसके आप 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे। इन बिटवीन द सेट्स हम उतना रेस्ट लेंगे जितना रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी हमने रेस्ट नहीं लेना। 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट का हम रेस्ट ले सकते हैं। 3 से 4 सेट आप इस तरह से कंप्लीट करें। हर सेट में आपने वेट अपना इंक्रीज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप आ जाएंगे डंबल्स के ऊपर। अगेन अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपने डंबल्स उठाना है, और यहाँ पे भी हम सुपर सेट कर रहे होंगे, यानी इन बिटवीन बोथ दी एक्सरसाइजेस हम रेस्ट नहीं लेंगे। अब आपने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपने डंबल उठाना है। हम यहाँ पे लेते हैं 12.5 kg, ठीक है जी। अब आप ये देखें, अब इसमें आपने स्ट्रेट पोजीशन कर ली, शोल्डर विड्थ आपने अपनी टांगों को खोल लिया, ठीक है जी। हैमर, बाइसेप हैमर, 1 2 3, ये देखें, ठीक है। बाइसेप आगे नहीं निकल रहा ना, मेरा पीछे जा रहा है, ये यहाँ लॉक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 आपने इस साइड के करने हैं, 15 आपने इस साइड के करने हैं। बाइसेप हैमर आपका ये वाला एरिया, आउटर बाइसेप आपका ट्रेन हो रहा है, ठीक हो गया। फॉलोड बाय ये बेंच आपके पास अवेलेबल होगी, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल उठाएंगे, और अब हम ट्राइसेप ओवरहेड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये हमने यहाँ किया, ये जे बोथ आर्म डंबल कहलाती है ये एक्सरसाइज। ये 1 2 3, पूरा नीचे, ठीक है। एक्सटेंशन, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन। दस से 15 आपने रेपिटेशन इसके लगा लिए, यानी विदाउट एनी गैप, ब्रेक इन बिटवीन। बाइसेप हैमर के बाद आपने ये लगा लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप 3 सेट्स इसके कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट उठाएंगे, और अब आपने डंबल्स के थ्रू ये देखें चेस्ट की सेंटर में आपने लाके डंबल को ड्रॉप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 आपने इस हाथ के लगा लिए,
15 आपने इस हाथ के लगा लिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे, इसको करने के बाद फॉलो अप होगा इसका, ये भी सुपर सेट है, इसका फॉलो अप करेंगे आप ट्राइसेप, वन आर्म ट्राइसेप डंबल एक्सटेंशन। उसके लिए आपने एक हाथ अपना पीछे रख लिया, बॉडी को लीन फॉरवर्ड किया, वन, ट्राइसेप किक बैक भी इसको कहते हैं, ठीक है, मतलब ट्राइसेप को हम किक बैक कर रहे हैं, पीछे की तरफ फेंक रहे हैं, 1 2 3 4, या तो अपनी कमर के पीछे आप हाथ रखें ऐसे, ये देखें आप, ट्राइसेप को एक्सटेंशन मिल रही है पीछे पूरी, ये ऐसे, ठीक है। यहां पे ट्राइसेप की एक्सटेंशन के लिए आप हाथ 1 2, ठीक है। अगर आपको बैक पे इधर सपोर्ट इस तरह से फिजिबल नहीं हो रहा तो आप फ्रंट पे इस तरह से सपोर्ट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 15 इधर 15 इधर, ठीक है जी। ये एक और आपका सुपर सेट खत्म हुआ। उसके बाद आप किधर आएंगे, आ जाएं, अब हम जाएंगे केबल के ऊपर। अब यहाँ तक अगर आपने वर्कआउट कर लिया है सो काफ़ी हद तक आपका बाइसेप और ट्राइसेप इंगेज हो चुका है और चीखे मार रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है नीचे। जिस वी बार के ऊपर हम लोगों ने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था, वार्म अप किया था, उसके ऊपर आपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट कर लिया। अब हमने इसको नीचे की पोजीशन के ऊपर केबल को लॉक कर लिया है, ये। अब आप ये देखें, 1 2 सेट्स आप इस पोजीशन पे लगाएंगे ट्राइसेप के, इस पोजीशन के ऊपर 2 सेट्स। उन 2 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद आपने आना है बाइसेप्स के ऊपर, इस न्यूट्रल ग्रिप के ऊपर, और आपने 20 रेपिटेशंस खींचने इतने वेट के साथ जिससे 20 रेप्स निकालने। अब आपने 1 2 3 4 5 ठीक है, 20 रेपिटेशंस आपने इसके निकाल लिए, 2 सेट आपने इसके कर लिए, 2 सेट आपने बाइसेप्स के कर लिए। उसके बाद आप अपना ट्राइसेप की इस पोजीशन को चेंज करके थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। वो कहाँ लेके आएंगे, समझें इस बात को। ये आप इसको लेके आएंगे बिल्कुल टॉप के ऊपर, यानी अपने सर से थोड़ा सा ऊपर। अब आप ट्राइसेप को फुल एक्सटेंशन देंगे। किस तरह से, खींचा आपने, ये आप आएंगे आगे, ये आप नोट करेंगे कि जब आप नीचे से ट्राइसेप्स को पिछले 2 सेट्स में कवर कर रहे थे नीचे से, तो अलग बाइसेप का ट्राइसेप्स इंगेज हो रहा था, और जब आप इसको ऊपर की पोजीशन पे रख के एक्सटेंशन देंगे सो मज़ीद उसकी इंगेजमेंट होगी। दो सेट कंटिन्यूसली आपने इसके लगाने 15-15 रेप्स के। अब आप अपने वर्कआउट को फिनिश करेंगे किस पोजीशन पे, इधर आ जाए। ये पुल अप बार है आपकी। पुल अप बार के ऊपर जब आप, ये बहुत निगलेक्टेड, ओवररेटेड कहना नहीं चाहिए, लेकिन निगलेक्टेड एक्सरसाइज है। ये आपका ओवरऑल शोल्डर के साथ साथ आपके बाइसेप्स को भी इंगेज करेगी एंड वेरी इफेक्टिव फॉर द साइज एंड द पीक। आपने अपने हाथों को पाम फेसिंग अपवर्ड्स, आपने इस पोजीशन पे जाके
ठीक है जी, ठीक है। बाइसेप्स की मदद से आपने पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है। ठीक है जी। सो बाइसेप्स पुलअप्स आपने लगाने हैं, ये आप करें। इस वर्कआउट के बाद इंशाल्लाह बाय ट्राई आपका फुल पंप्ड, चीखें मार रहा होगा, मज़ा आ चुका होगा आपको और आपको घर भागने की जल्दी होगी। ये बात ध्यान में रखें, ये वर्कआउट किसी काम के नहीं है अगर आपके पास डाइट की सही नॉलेज नहीं है। पूरी ज़िंदगी भी जिम चले जाएं, वर्कआउट कर लें, डाइट की नॉलेज नहीं है, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मसल ग्रुप के साथ। तब तक के लिए पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट, फाउंडर पाक फिट, विच इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस ऐप, उमर बिलाल अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।